यूएन में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती। मुस्लिमों पर अत्याचार पर 39 देशों ने घेरा। बचाव में उतरा ड्रैगन का कर्जदार पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में चीन की भारी बेइज्जती हुई है। करीब 39 देशों ने शिनजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार को लेकर चीन को घेरा, तो हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर चिंता जाहिर की। अमेरिका, कई यूरोपीय देशों, जापान और अन्य ने चीन से कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग में निर्बाध रूप से जाने दे। साथ ही उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य सदस्यों को कैद में डालना बंद करे। 39 देशों की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश जून में 50 स्वतंत्र यूएन मानवाधिकार एक्सपर्ट की ओर से लिखे गए असाधारण लेटर की चिंता को साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन पर नजर रखने के लिए सभी उचित कदम उठाने और ये सुनिश्चित करने को कहा था कि चीन की सरकार मानवाधिकारों का सम्मान करे। उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग की जातीय अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर की थी। अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ जापान ने भी यूएन के मंच से चीन के विस्तारवादी एजेंडे और संबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत चीनी दखल यानी घुसपैठ पर नाराजगी जाहिर की। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि क्या चीन को ये सब करने की छूट दी जानी चाहिए या फिर इसे रोकने का कोई रास्ता निकालने पर सभी को जोर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार कमेटी की बैठक में शामिल देशों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए चीन से अपनी मानवाधिकार नीति पर ध्यान देते हुए अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न बंद करने और रवैया सुधारने को भी कहा। उइगर मुसलमानों पर चीन को खरी खरी। यूएन मानवाधिकार चीफ मिशेल बेचलेट समेत सभी देशों ने चीनी डिटेंशन सेंटर्स पर उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म और सितम के साथ बाकी अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न को लेकर आवाज बुलंद करते हुए बीजिंग का चौतरफा घेराव किया। दरअसल पिछले महीने ही चीन के उइगर मुसलमान बाहुल्य शिनजियांग प्रांत में 80 लाख लोगों पर अत्याचार का बड़ा खुलासा हुआ था। चीन ने इन उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए 400 डिटेंशन कैंप बनाए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से ये पता चला था कि इन डिटेंशन कैंप्स का निर्माण पिछले 2 साल से लगातार जारी है। चीनी सरकार इन कैंप का निर्माण ऐसे समय पर कर रही है जब उसका दावा है कि उइगर मुसलमानों को फिर से शिक्षित करने का काम लगभग खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेंशन कैंप देश के सुदूरवर्ती पश्चिमी इलाके में बनाए गए हैं। इसमें उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को रखा जाता है। यहाँ पर 14 डिटेंशन कैंप का निर्माण अभी जारी है। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कहा गया कि चीन ने साल 2017 से लेकर अब तक 380 डिटेंशन कैंप बनाए हैं। इन तस्वीरों से मिले सबूत के आधार पर ये पता चलता है कि चीनी अधिकारियों के दावे के विपरीत नए डिटेंशन कैंप को बनाने पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। ये साल 2019 और 2020 में जारी है। वहीं ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने डिटेंशन कैंप्स में शिनजियांग प्रांत के 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। इसी मुद्दे पर यूएन में 39 देशों ने चीन को ऐसा न करने की सलाह देते हुए सवाल खड़े किए हैं। हांगकांग में लागू विवादास्पद चीनी सुरक्षा कानून को हांगकांग की न्यायपालिका में दखल बताते हुए हालात सामान्य करने को कहा है, ताकि कई साल पहले किए गए चीन के वादे का मान बरकरार रह सके। संयुक्त बयान जारी करने के बाद यूएन में जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफ यूजेन ने कहा कि आज मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है, जो चीन में मुसलमानों के लिए भी बड़ी उम्मीद है। अमेरिका, जापान और सभी यूरोपीय देशों ने शिनजियांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भेजने की वकालत करते हुए चीन से हांगकांग की आजादी बहाल करने को कहा है। वहीं बीजिंग के हर मौसम के साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ भी चीन का साथ दिया। पाकिस्तान को भारत में तो मुस्लिमों पर अत्याचार होते दिखते हैं, लेकिन चीन में जो हो रहा है उस पर पाकिस्तान अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इसके बदले में चीन से मोटी रकम मिलती है। हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन की घेराबंदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार समिति की एक बैठक में 39 देशों ने संयुक्त रूप से जारी बयान में चीन से कहा कि हांगकांग की स्वायत्तता, आजादी के अधिकार को बहाल किया जाए और वहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफ हेयुसगेन की ओर से ये बयान पढ़े जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन के कर्ज में फंसे 55 देशों की तरफ से ड्रैगन का बचाव किया और हांगकांग में दखलंदाजी का विरोध किया। इसने कहा कि यह क्षेत्र चीन का हिस्सा है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश
दो सिस्टम को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद क्यूबा ने 45 देशों की तरफ से बयान पढ़ते हुए चीन के आतंक और कट्टरता के खिलाफ उठाए गए कदमों का समर्थन किया। फिलहाल यूएन में 39 देशों के चीन को खरी खोटी सुनाने से इतना तो साफ हो गया है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अकेला पड़ रहा है।